घटोत्कच, वो योद्धा जिसने अपनी मृत्यु से युद्ध जीत लिया। अंधकार, रात का वो गहरा अंधकार, जहां साधारण योद्धा डर जाते हैं, वहीं एक ऐसा योद्धा था जिसकी शक्ति रात के साथ और भी भयंकर हो जाती थी। उसका नाम था घटोत्कच। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो था पांडवों के बलशाली भीम का पुत्र और राक्षसी हिडिंबा की संतान। एक ऐसा योद्धा जिसके भीतर मानव का साहस और राक्षस की मायावी शक्तियां दोनों एक साथ प्रवाहित होती थीं। जब उसका जन्म हुआ तो उसका रूप देख हर कोई भयभीत हो उठा। विशाल शरीर, अग्नि जैसी आंखें और गर्जना ऐसी मानो आकाश फट जाए। लेकिन उस भयावह रूप के भीतर एक ऐसा हृदय था जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था। घटोत्कच ने बचपन से ही अपनी मां से मायावी शक्तियां सीखी और अपने पिता से युद्ध कौशल। वो हवा में उड़ सकता था, अपने रूप को बदल सकता था और दुश्मनों को भ्रम में डाल सकता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी रात। हां, जैसे ही सूर्य अस्त होता, घटोत्कच की शक्ति कई गुना बढ़ जाती। और यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में वो पांडवों का सबसे खतरनाक अस्त्र बन गया। महाभारत का युद्ध, जहां भाई भाई के खिलाफ खड़े थे, जहां धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा हो रही थी, वहीं घटोत्कच अपने पिता और अपने कुल के लिए युद्ध भूमि में उतरा। दिन के समय वो एक योद्धा था, लेकिन रात के समय वो एक प्रलय बन जाता था। जब कौरव सेना रात में युद्ध कर रही थी, तब अचानक आकाश में एक विशाल छाया प्रकट हुई। वो घटोत्कच था। उसने अपने मायावी रूप से पूरा आकाश ढक लिया। कभी वो हजारों सैनिकों के रूप में दिखाई देता, तो कभी अचानक अदृश्य हो जाता। कौरव सेना भ्रमित हो गई। उनके रथ टूटने लगे, घोड़े भागने लगे और सैनिक भय से कांपने लगे। घटोत्कच का हर प्रहार मानो विनाश की घोषणा था। उसकी हंसी कौरवों के लिए मौत की घंटी बन चुकी थी। और तब कौरव सेना में एक नाम था जो अब तक शांत था, जो अपने अवसर का इंतजार कर रहा था। वो था कर्ण। कर्ण, एक महान धनुर्धर, एक ऐसा योद्धा जिसके पास था एक दिव्य अस्त्र, वस्वी शक्ति, एक ऐसा अस्त्र जो केवल एक बार चलाया जा सकता था और जिसे कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए संभाल कर रखा था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी थी। घटोत्कच का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि कौरव सेना पूरी तरह टूटने लगी थी। दुर्योधन भयभीत हो उठा। उसने कर्ण से कहा, यदि आज घटोत्कच नहीं रुका तो हमारी सेना समाप्त हो जाएगी। कर्ण समझ गया कि अब निर्णय का समय आ चुका है। एक तरफ उसका लक्ष्य था अर्जुन और दूसरी तरफ पूरी कौरव सेना। और फिर कर्ण ने वो निर्णय लिया जिसने पूरे युद्ध का भविष्य बदल दिया। उसने उठाया वस्वी शक्ति। आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी और वो दिव्य अस्त्र सीधे घटोत्कच की ओर बढ़ा। घटोत्कच समझ चुका था कि ये उसका अंतिम क्षण है। लेकिन उसने डरना नहीं चुना, बल्कि उसने मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मृत्यु एक बड़े उद्देश्य को पूरा करने वाली है। उसने अपने शरीर को और विशाल बना लिया ताकि गिरते समय वो कौरव सेना को और अधिक नुकसान पहुंचा सके। और फिर वो अस्त्र उससे टकराया। एक भयानक विस्फोट हुआ और घटोत्कच आकाश से गिरते हुए अपने साथ हजारों कौरव सैनिकों को ले गया। उसकी मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं थी, वो एक बलिदान था। एक ऐसा बलिदान जिसने अर्जुन को बचा लिया, क्योंकि अब कर्ण के पास वो दिव्य अस्त्र नहीं था। और यही महाभारत के युद्ध का टर्निंग पॉइंट बन गया। घटोत्कच मर गया, लेकिन उसकी मृत्यु ने पांडवों की जीत सुनिश्चित कर दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि महानता सिर्फ जीत में नहीं होती, कभी कभी सबसे बड़ी जीत अपने बलिदान में होती है। घटोत्कच ने यह साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म के लिए जीता है, और यदि जरूरत पड़े तो उसी धर्म के लिए मर भी जाता है। उसकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, वो एक प्रेरणा है, एक संदेश है कि जब भी जीवन में अंधकार आए तो डरना नहीं, क्योंकि शायद उसी अंधकार में आपकी सबसे बड़ी शक्ति छिपी हो। और याद रखिए, हर बलिदान बेकार नहीं जाता। कभी कभी एक व्यक्ति का त्याग पूरे भविष्य को बदल देता है। घटोत्कच एक नाम नहीं, एक अमर गाथा है। और जब तक धर्म की बात होगी, उसका नाम
हमेशा लिया जाएगा। जय महाभारत, जय वीरता, जय बलिदान।